ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय का पावन श्रवण करेंगे। श्री विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसे भगवान श्री हरि की दिव्य महिमा का अमृत स्वरूप ग्रंथ माना गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, प्रलय, कालचक्र, धर्म, भक्ति तथा भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। तृतीय अध्याय में महर्षि मैत्रेय एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। हे गुरुदेव, यह सृष्टि कितनी विशाल है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? युग, मनवंतर और कल्प क्या है? और काल का यह अनंत चक्र किस प्रकार चलता है? तब महर्षि पराशर उन्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं जो केवल समय की गणना ही नहीं बताता, बल्कि यह भी समझाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होता है, उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे पलक झपकने जितने सूक्ष्म निमेष से लेकर ब्रह्मा जी की कल्पनातीत आयु तक का अद्भुत कालचक्र, चारों युगों का रहस्य, मनवंतर और कल्प की महिमा, नैमित्तिक प्रलय का वर्णन और वह सनातन सत्य कि स्वयं ब्रह्मा जी भी काल के अधीन हैं, परंतु भगवान श्री नारायण काल से भी परे, शाश्वत और अनंत है। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करें और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ श्री विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय के इस दिव्य ज्ञानामृत का श्रवण करें। महर्षि मैत्रेय ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव पराशर, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और यह संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है? तब महर्षि पराशर बोले, हे मैत्रेय, भगवान श्री विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की रचना होती है और समय आने पर संपूर्ण जगत पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। अब मैं तुम्हें काल का रहस्य बताता हूँ। हे मुनिवर, 15 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनाते हैं। निमेष अर्थात पलक झपकने में लगने वाला समय। 30 काष्ठाएं मिलकर एक कला बनाती है, 30 कलाएं मिलकर एक मुहूर्त बनाती है और 30 मुहूर्त मिलकर एक दिन और एक रात्रि अर्थात एक अहोरात्र बनाते हैं। इसके बाद महर्षि पराशर ने देवताओं के समय का वर्णन करते हुए कहा, मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन और एक रात्रि माना जाता है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि। फिर उन्होंने युगों का वर्णन किया। सत्ययुग 4000 दिव्य वर्षों का होता है, उसके पूर्व और पश्चात 400 वर्षों की संध्या होती है। इस प्रकार उसकी कुल अवधि 4800 दिव्य वर्ष होती है। त्रेता युग 3000 दिव्य वर्षों का होता है, उसके पूर्व और पश्चात 300 वर्षों की संध्या होती है। इस प्रकार उसकी कुल अवधि 3600 दिव्य वर्ष होती है। द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है, उसके पूर्व और पश्चात 200 वर्षों की संध्या होती है। इस प्रकार उसकी कुल अवधि 2400 दिव्य वर्ष होती है। कलयुग 1000 दिव्य वर्षों का होता है, उसके पूर्व और पश्चात 100 वर्षों की संध्या होती है। इस प्रकार उसकी कुल अवधि 1200 दिव्य वर्ष होती है। हे मैत्रेय, ये चारों युग मिलकर 12000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बनाते हैं, जो मानव गणना के अनुसार 43,20,000 वर्षों के बराबर होता है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन का रहस्य सुनो। ऐसे 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। इसी को कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होता है और उतनी ही अवधि उनकी रात्रि की भी होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है तब सृष्टि जागृत होती है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, नदियां और समस्त लोग अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब सृष्टि विश्राम करने लगती है। अब सुनो मनवंतर का रहस्य। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं, एक इंद्र होते हैं, सप्तर्षि होते हैं और देवताओं का एक विशेष समूह सृष्टि का संचालन करता है। जब एक मनवंतर समाप्त होता है तब दूसरा मनवंतर प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हे मैत्रेय, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब नैमित्तिक प्रलय आती है। तीनों लोग भू, भुवः और स्व प्रलय की अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। महरलोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। चारों ओर मौन और अंधकार छा जाता है और उस समय भगवान श्री नारायण अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनकी दिव्य सत्ता में विश्राम करता है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है तब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। फिर से लोकों की रचना होती है। फिर से जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और कालचक्र पुनः चल पड़ता है।
अब महर्षि पराशर ब्रह्मा जी की आयु का रहस्य बताते हैं। ब्रह्मा जी का एक वर्ष 360 दिन और रात्रियों का होता है और ऐसे 100 वर्ष उनकी पूर्ण आयु मानी गई है। मानव गणना के अनुसार यह लगभग 311 ट्रिलियन वर्षों से भी अधिक होती है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक परार्ध समाप्त होता है। वर्तमान समय में द्वितीय परार्ध चल रहा है और उसके प्रथम कल्प का नाम वराह कल्प है। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण ज्ञान का सार यही है। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न होती है, कालचक्र के अनुसार चलती है और अंत में पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। मनुष्य काल के अधीन है, देवता काल के अधीन है, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी काल के अधीन है। किंतु भगवान श्री नारायण शाश्वत हैं, वे अनादि हैं, वे अनंत हैं, वे काल से भी परे हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित रहता है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। अतः जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है, वह इस नश्वर संसार में रहते हुए भी शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होता है। इसी दिव्य संदेश के साथ श्री विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय का यह पावन श्रवण यहीं पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। यदि आपको श्री विष्णु पुराण का यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा अवश्य करें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय टा।